दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि तया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकृतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के श्री चरणार बिंद में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन कर उन्हें आत्य की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज चैतन्य शिक्षा में तदे रचयिता सप्तम गोस्वामी ओम विष्णुपाद सत्याश्री भक्ति विनोद ठाकुर के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो पति उपपति होते हुए भी और भगवान श्री कृष्ण के जो सखा हैं चेट बिट विदूषक पीठमर्द प्रियनम सखा, इन सब का परिचय प्राप्त करके अभी हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ से पढ़ना है? गोपियों के प्रकार भेद से कि दूती से? 428 पेज नंबर है। 428 पेज नंबर दूती पढ़ लिया था ना, गोपियों के प्रकार भेद पढ़ेंगे ना? हाँ जी हाँ जी। तो गोपियों के प्रकार भेद, तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण इतनी सारी गोपियों में से किसी को भी तिरछी निगाहों से देख लेंगे तो गोपी समझ लेगी कि मेरे को भगवान का मिलने का निमंत्रण मिल चुका है। और ये भगवान वृक्षों पर चढ़कर वृंदावन के कोयल की ध्वनि से, जिसको कोकिलावन कहते हैं, कभी कोयल की वन से ऐसे टेरते हैं। तो इस प्रकार से भगवान, वो प्रथा अभी भी चली आ रही है। ये जो आवाज़ें करना, बुलाना, सीटी बजाना, ये सब अभी भी उसका थोड़ा सा रूप दिखाई देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट है। गोपियाँ क्योंकि प्राण दे करके बैठी हैं, क्योंकि बहुत तपस्या करके आई हैं। ये गोपियाँ कोई और नहीं है, उपनिषद के मंत्र हैं। हर मंत्र का आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण है। वेदों की चाहे वो कर्म कांड हो, ज्ञान कांड हो, फाइनली हम देखते हैं उपासना कांड हो, फाइनली हम देखते हैं कि जैसे कि सारी नदियाँ सागर की ओर जाती हैं, उसी प्रकार से सारी श्रुतियाँ, यद्यपि वेदों में देखा जाता है कि 33 करोड़ देवताओं की पूजा मिलती है, सूर्य की भी पूजा मिलती है, मित्र देवता की, इंद्र देवता की, बृहस्पति देवता की, वरुण देवता की, सभी की पूजा मिलती है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कस्मई देवाय हविषा विधेयम, इतने 33 कोटि आप देवता बता रहे हो, किस देवता को माहुति डाले? तब फाइनली मालूम पड़ता है कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की विभूति है, जो प्रलय काल में सब नष्ट हो जाते हैं। प्रलय काल में इनमें से एक भी नहीं बचता, कोई भी बचता ही नहीं है। बस भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि चतुश्लोकी भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा कि अहम एवा समेवाग्रे नान्यद सद असत परम, कुछ भी नहीं था, ना सत असत, कुछ भी बोलो कि आस्तिक था, नास्तिक था, कुछ भी, तुम 1000 तरह की कल्पनाएं कर लो, मैं अकेला था और मेरा ये गोप वेश देखो।
तो भगवान श्री कृष्ण का जो गोप वेश है वो नित्य वेश है, और गोप वेश वो मथुरा में भी दिखाई नहीं दिया, द्वारका में भी दिखाई नहीं दिया। तो श्री कृष्ण से द्वारका में जब कैंप लगाए गए थे कुरुक्षेत्र इत्यादि में, तो कहा गया था कि भैया शिविर लगे मिल लो। भगवान गए भी थे उन लोगों से मिलने के लिए, पर गोपियों ने कह दिया कि नहीं, हमको नहीं जमता, ना राजमुकुट तुम्हारा, और ये तुमने राजसी जरदोसी के कपड़े पहने हुए हैं, और जो हीरे के तुमने सैंडल जूते पहने हुए हैं, और अंग अंग तुम्हारा हीरे और बैदुर मणि से जटित है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो गोप वेश। तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का गोप वेश है वही सबके। तो जिसने इतनी आराधना की है, जो आराधना की उच्च कोटि तक पहुंच चुका है, देखिए जिसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो चुका है इस जन्म में, और श्रीमद् भागवत से प्रेम हो चुका है, इतना समझ लीजिए कि वो बहुत सही तपस्या कर चुका है, बहुत सारे मख यज्ञ कर चुका है, बहुत अधिक, जिसकी जिह्वा पर दिन रात सोते बैठते उठते जागते भगवान श्री कृष्ण का नाम नृत्य कर रहा है, वो समझो कि वो जीव साधारण नहीं है, उसका बहुत कुछ जन्म बाकी है, वो भी वो उनकी सेवा करने के लिए ही आते हैं। तो श्री कृष्ण की आराधना साधारण आराधना नहीं है। इसी प्रकार से जो गुरु जी भगवान हमारे जीवन में भेजते हैं वो भी साधारण नहीं होते, उनको हमें मर्त नहीं समझ लेना चाहिए कि ये मृत्यु लोग की ये भी बीमार पड़ते हैं, ये भी ऐसा, कभी ऐसा भाव कुभाव मत कर लेना, नहीं तो अपना ही नाश है और किसी का नहीं है। तो गुरु भी अमर्त्य, लेकिन यहाँ पे नरवत लीला करते हैं, वो जन्म भी लेते हैं हम लोगों की तरह और मरण भी करते हैं, लेकिन सब कुछ उनका दिव्य, जो कुछ हो रहा है उनका दिव्य हो रहा है। हम लोग स्नान इत्यादि करते हैं इसलिए करते हैं कि चलो भैया हम लोग पाक शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन उनका स्नान शुद्ध हो जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण की के लिए मैं सुगंधित पूर्ण, मेरा एकदम शरीर से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। और बिना दांत साफ करे जो मंदिर में जाता है वो तो अपराध है ही, गंदे हाथों से जाता है वो अपराध है ही, शव को छू करके जो जाता है वो अपराध है ही, इसलिए स्नान आदि के विधान बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि उत्तम श्लोक है, जिनका नाम ध्यान सभी मंगलकारी है, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा समर्पण भाव ऐसा होना चाहिए। जब तक उनसे सुबह से रात तक उनकी सेवा की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम प्रीति तो नहीं कर पाएंगे, प्रेम तो नहीं आ पाएगा। तो सेवा की भावना रहनी चाहिए। जैसी हमारे हाथ में माला आ जाती है और जो सुमेरु है उसको हाथ लगाते, ओ राधा कृष्ण यही तो मेरे प्राण है, उनको लेकर के बार बार नमस्कार करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे, ठाकुर जी, बस उसके बाद चले अष्ट सखियों की तरफ। अष्ट सखियों के बाद फिर और सखियां हैं, जैसे कि एक एक सखी की यूथ है ना, यूथ, एक एक सखी की 8-8 सखियां, कई फिर वहां तक चलो। फिर उसी में कोई कहता है कि उसमें पौर्णमासी देवी भी हैं, कोई कहता है कि इसमें वृंदा तुलसी जी भी हैं, और कोई कहता है कि गोपीश्वर महादेव भी इसमें है, और कोई कहता है कि जो बरुथनी नाम की एकादशी है वो भी इसी में है। तो इस तरह से 108 मोती रहते हैं। तो इनका पूरा बहुत ऐसे एक मोती जपा, एक माला ऐसे पकड़ ली, एक दाना पकड़ लिया, फिर कुछ कर लिया, कुछ फोन पकड़ लिया, कुछ ऐसे मत करो। ऐसे करोगे तो कृष्ण प्रीति नहीं होगी, कृष्ण प्रेम नहीं होगा, बल्कि अपराध होगा। अपनी जो माला हाथ में है उसको बार बार प्रणाम करो। यदि कोई फोन आ गया, कुछ हो गया, तो आपको रखना भी पड़े तो बहुत शुद्ध स्थान पर रख करके प्रणाम करके और अपराध क्षमा करके कि मुझे क्षमा करना है प्रभु, तो वो ले लिया। तो जहाँ तक वो अपनी माला पूरी होने के बाद ही, मानो कोई फोन आ जाए तो मत उठाओ, माला पूरी हो जाए तभी उठाना। फिर कभी ऐसा लगे कि कोई बहुत ही इमरजेंसी ऐसा लगता हो तो माला जी से माफ़ी मांगो, उनको रखो, यहाँ वहाँ मत जपो। किसी के दुकानदार के बस वहाँ पे रख दी माला और दुकानदारी कर रहे हैं, तो उसकी दुकान में कितना चाय पिया है उसने, कितना गंदा खाया, ऐसे ये सब बहुत अपनी माला जी को, साक्षात श्री कृष्ण की सेवा तो नहीं मिल रही है, राधा जी की सेवा नहीं मिल रही है, सखियों की नहीं मिल रही है, तो कम से कम माला जी को जो हमारी प्राण है इनको बहुत ध्यान से इनकी सेवा करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि गोपियों के प्रकार भेद, जब पहले सखाओं के बताए अब गोपियों के बता रहे हैं। गोपियाँ कृष्ण वल्लभा हैं, इस रस के आश्रय स्वरूप आलम्बन है। तो हमेशा विषय पहले ही बता दिया, विभाग 2 प्रकार के हैं। हर वस्तु के विषय श्री कृष्ण हैं और हर रस की आलम्बन कभी सखा है तो कभी गोपियां हैं, कभी नंद बाबा यशोदा हैं, कभी उनके दास भक्त हैं। यहाँ पर जो यूथेश्वरियां हैं गोपियों, दीदी ये हो गया था दीदी, पेज नंबर 427 का लास्ट वाला पैरा से है, यहाँ तक हो गया था दीदी। यहाँ तो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते। ओके। त्रेता युग में पढ़ू, त्रेता युग में
428 पे जाऊं? राधा एम चंद्रमा। कहाँ से? चंद्रमा, चंद्रावली। 428 पर राधावली में सर्वप्रधान है। अच्छा, श्री राधे एवं चंद्रावली जिनमें सर्वप्रधान है, यूथ ऐश्वर्यों में जो ग्रुप लीडर्स हैं, इनमें राधा और चंद्रावली नित्य प्रधान है। ऐसी नित्य प्रियाएं ब्रज में कृष्ण की तरह सौंदर्य, वैदग्ध आदि गुणों के आश्रय हैं। तो ये सभी जो नित्य प्रियाएं हैं, इनके अंदर अद्भुत सौंदर्य है, इनके अंदर अनिंद्य सौंदर्य है। इनके सौंदर्य का कितना वर्णन किया गया। देखो, यद्यपि हम देखते हैं ग्राम्य शास्त्रों में, है ना, जागतिक शास्त्रों में, प्राकृत शास्त्रों में, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, शकुंतला का सौंदर्य बताया जाता है, उर्वशी का बताया जाता है। कहते हैं कि शुंड, नंद और शुंड ऐसे करके दो राक्षस थे, जुड़वा थे, वो बहुत भयंकर थे। वो दोनों मिलकर के काम करते थे। उनको और उन्हें ऐसा वरदान ले लिया था कि मतलब एक ऐसा वरदान मांग लिया था कि एक मरेगा तो दूसरा नहीं, दूसरा जीवित हो जाएगा, दूसरा जीवित होगा तो उसके सारे एक मर, ऐसे। तो ऐसा उन्होंने वरदान मांग लिया था, ब्रह्मा जी दे भी दिया था। तो स्वर्ग की, तो वो कब मरेगा, कैसे उसको मारा जाए, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर के चलते हैं, हर चीज को वो शेयर करते हैं। तो बताते हैं कौन से, तो महाभारत की कथा या कहीं भी तो मैंने पढ़ा था कि ये स्वर्ग की जो अप्सराएं हैं, ये सब एक बात है। स्वर्ग की अप्सराएं हैं, रंभा इत्यादि, जो इंद्र की सभा में है। ये नर नारायण जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए, तो इंद्र ने यहाँ पर ये रंभा आदि अप्सराओं को भेजा और आकर के वो भगवान श्री कृष्ण को विचलित करना चाहती थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, मूर्ख कहीं का, मेरे को विचलित करना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया, उर्वशी, उरु अपनी जंघा से एक और अप्सरा प्रकट कर दी, जिसको उर्वशी कहते हैं। इस जो बहुत 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 सुंदर है। इसके अतिरिक्त एक और है जिसको कि जो यहाँ भी नहीं मिलती है, वो मिलती है तिलोत्तमा, जिसका एक तिल भी उसमें इतना सौंदर्य भरा पड़ा है, वो रहती है ब्रह्मलोक में। तो उसको यहाँ पर आया गया। तो नंद सुनंद दोनों शेयर करते थे, तो उसको भेजा गया। तो उसने एक गेंद फेंकी, गेंद दपकने के लिए दोनों भागे और भाग करके कि मैं पहले जीता, मैं पहले जीता, जो जीतेगा उसी की अप्सरा हो जाएगी। तो ऐसे उन्होंने बात की। तो बस एक ने जीता, बोले तू इसको ले नहीं सकता। अप्सरा बोली मैं तो एक की लूंगी, तुम दोनों में डिसाइड करो तुम मैं किसके साथ जाऊं। तो बस इसी के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, पहले एक ने मारा फिर दूसरे ने मार डाला, ऐसी कथा आती है। तो ये जो तिलोत्तमा है, ये भी कुछ भी नहीं है इनके सौंदर्य के आगे, गोपियों के आगे। इतनी सुंदर उनकी आंखें हैं, इतने सुंदर उनके नाक, कान सब गछे हुए हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा 14 से 16 वर्ष के या 15 वर्ष के बीच में रहती है। हम सबका मूल जो रूप है वो यही है, जिसको हम पा नहीं पा रहे हैं भजन की कमी के कारण। हम सबका यही रूप है। जो संसार में स्त्रियों का वृद्धावस्था देखी जाती है, पुरुष के देखा जाता है कि भैया शेव इत्यादि, ये सब नित्य जगत में कुछ भी नहीं है वहां पर। तो ये बात है दिव्यता की। जब रोम रोम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होगी, तब जाकर के गोपी प्रेम हमारे अंदर आएगा। तो ये बहुत सुंदर है, कृष्ण की तरह ही सौंदर्य, वैदग्ध और बड़ी चतुर चालाक है। भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाना, वो भी ब्रज में, तो ये गुणों की आश्रय हैं। सच्चिदानंद रूप परम तत्व का आनंदांश जब चिदंश को शोभित करता है, तब उससे पृथक कृत इलादनी प्रतिभावित श्रीमती राधिका आदि जो गोप ललनाएं हैं होती हैं, उदित होती हैं। उनके साथ एवं उनके रूप अर्थात चित्त स्वरूप द्वारा जो 64 कलाएं उदित होती हैं, उन सभी के साथ अखिल आत्मभूत श्री कृष्ण गोलोक धाम में नित्य लीला करते हैं। इसको फिर से समझ लेते हैं। तो पहले सौंदर्य बताया, फिर चतुर इत्यादि गुणों की आश्रय है वो। अब यहाँ पर बताते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, सत्य, चित्त और आनंद, तीन उनके भाग, तीन उनके हमेशा वो तीन रूप में स्थित है। सत्य मतलब
संधिनी शक्ति, वो हमेशा ही रहेंगे, हमेशा ही रहेंगे। कभी ऐसा नहीं, प्रलय हो कुछ भी हो, श्री कृष्ण हमेशा रहेंगे। और चित वो परम ज्ञानी है, और आनंद सच्चिद आनंद इलाहादनी शक्ति है। तो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण जो परम तत्व है, उनसे बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से परम, तो भगवान श्री कृष्ण का जब तुमको बताना हो कि आखिर कृष्ण कौन है, तो आप पहले बोलेंगे वो सच्चिदानंद विग्रह हैं, वो परम तत्व है। तो अब बता रहे उनका जो आनंद अंश है, भगवान श्री कृष्ण की जो इलाहादनी शक्ति है, जो सत्यचित आनंद स्वरूप है, आनंद अंश जब चिदंश को शोभित करता है, अर्थात भगवान का आनंद और चित स्वरूप इसको क्षुब्ध करता है, क्षोभित करता है, तब उससे पृथकृत इलाहादीन प्रतिभावित श्रीमती राधिका आदि जो गोप ललनाएं उदित होती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के आनंद और चिद अंश से जब उनको अलग किया जाता है, कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से राधा जी प्रकट हुई, और राधा जी के काय व्यू से नित्य सिद्धा गोपियां प्रकट हुई। ललिता विशाखा ये दो, ललिता विशाखा ये दो हो गई, रंग देवी सुदेवी ये दो हो गई, चित्रलेखा और तुंग विद्या ये दो हो गई, और कौन बची? सुदेवी, रंग देवी सुदेवी एक हो गई, चित्रा विशाखा, इंदुलेखा और हाँ इंदुलेखा। तो इस तरह से ये, और तुंग विद्या, हाँ। तो परम तत्व का आनंद अंश जो भगवान का आनंद अंश है, जब चिद अंश को शोभित करता है, चिद अंश को क्षुब्ध करता है ना, तब उससे अलग होकर के इलाहादनी प्रतिभावित, इलाहादनी गुणों से युक्त, इलाहादनी की भावना से युक्त श्रीमती राधिका आदि गोप ललनाएं उदित होती हैं। तो गोप ललनाएं कहाँ से निकली? भगवान के आनंद अंश और चिद अंश से। भगवान ने अपने ही आनंद के लिए राधा जी को प्रकट किया। देखो, तो प्रकट किया तो उसके पहले आप क्या थे? तो हम कह सकते कि जरूर राधा और कृष्ण भाव से चैतन्य महाप्रभु होंगे। पहले एक चैतन्य महाप्रभु हुए ना। फिर जब आप एक ही में दो प्रकट कर रहे हो, तो आपने क्या किया? अपना शरीर तो कृष्ण का ले लिया, भाव तो अब राधा जी का ही लेकर के आए ना। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने आनंद अंश से, चिद अंश से श्री राधा जी को प्रकट किया। और जो उनका संधिनी शक्ति भाग था, यहाँ पे आनंद और चित्त का अंश लिया है, बीच वाला भाग, क्योंकि खुद भी चेतन तत्व है। और जो संधिनी शक्ति वो उन्होंने बलराम जी को दे रखी है। और बलराम जी क्या करते हैं? गोलोक के ऊपर की जितनी भी सत्ताएं हैं, सब बलराम जी के हाथ में है, बलराम जी के हाथ में। राम भगवान श्री आते तो लक्ष्मण जी के हाथ में हो जाती है। और नीचे पाताल में भगवान की ही जो अंश हैं बलदेव जी के, वो इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर ऐसे रखे हुए हैं जैसे कि सरसों का दाना। तो चिद अंश और आनंद अंश मिलकर के कौन निकला? उनकी ये निकली। और जो क्या है? आनंद की ही प्रतिमूर्ति है राधा जी। तो अब जो राधा नाम है वो भक्तों को तो आनंद दे ही रहा है, लेकिन सर्व आनंद वो देता है भगवान श्री कृष्ण को। तो वो कौन से रस से आनंद देती है उनको? मधुर रस से, श्रृंगार रस से, उज्ज्वल रस से। तो हो सकता था कि कोई जैसे श्रुतियां हैं और इधर सीता जी के पास आ जाओ, सीता जी का वो आनंद दिखाई नहीं देता श्री राम के प्रति, मधुर रस बहुत कम दिखाई देता है, बहुत ही कम। लेकिन जब इधर कृष्ण के साथ राधा जी के वाले भाग में आ जाओ तो मधुर रस फूट पड़ता है, झरने की तरह फूटता है। इसी में चक्रवर्ती ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी उसी रस को पा रहे हैं जो हमको मिल नहीं रहा है। वहां छलका पड़ रहा है रस। और उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु चले गए, नित्यानंद ठाकुर चले गए, तो फूट फूट करके रहे कि मुझे यही जो राधा कुंड है, जो मुझे प्राण सर्वस्व लगता है, आज मुझे व्याघ्र की तरह जैसे ऐसा लगता निगल लेगा। क्योंकि उनके बिना जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। तो आचार्यों के साथ ये रस होता है। इसलिए गुरु वैष्णवों का हम क्यों भाई, गुरु वैष्णव के चरणों में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो हमें ये सब दे देते हैं, कोई और देता नहीं है। हम ऋणी भी नहीं होते उनके, जिनके आने से हमारे जीवन में इतने बदलाव आते हैं। कहाँ हम पड़े रहते थे और देखो, औरों की तो बात छोड़ दो, देखो हम मेरे गुरुजी की दैन्य भाव देखो।
एक बार कथा में कह रहे थे, अरे मैं कहाँ बिहार का पैदा हुआ, जरासंध के गांव का, और मेरे गुरुजी ने मुझे कहाँ से कहाँ कर दिया। तो ये भजन, ये ज्ञान, ये जो ज्ञान, जैसे कल तुम लोगों ने आंसर्स दिए हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि देखो तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, निर्मल चित्त है, ज्ञान उसमें उदित हो रहा है। तो बहुत ही जो सुंदर श्रृंगार रस है, सबसे ऊंचा मधुर रस है, जो कि नित्य जगत में प्रस्फुटित हो रहा है, झरने की तरह बह रहा है। अखिल रसामृत सिंधु भगवान, और भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत जो ग्रंथ है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उसकी कहते हैं महाप्रभु ने एक ही बूंद दी रूप गोस्वामी को। और जब रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं तो उन्होंने सबको कहा कि रूप पे कृपा करो, रूप पे कृपा करो, रूप पे कृपा करो, सबसे कृपा मांगी है। तो रूप गोस्वामी जो दे गए, तो रूप गोस्वामी ही परकिया रस के मुख्य आचार्य हैं। तो परकिया रस में जो गुण रह गए, कि जैसे कल बताया था कि एक स्त्री, जो लड़का है उसकी एक विवाह हो गया, जो सामान्य स्त्री है, और उसका नित्य चिंतन जिससे उसका अफेयर था उसी में लगा रहता है, उसी में ही लगा रहता है। ऐसी ये गोपियां हैं। उन्होंने वृत्रासुर ने सम्रांगण में यही प्रार्थना की थी कि मुझे कैसा चाहिए, कि जैसे किसी प्रियतमा का प्रियतम विदेश चला गया है, उसके विरह में जो होता है, मुझे आपसे वही विरह चाहिए। तो ये सब हृदय में होता है ना। और इधर तुलसीदास ने भी कहा, काम ही नारी प्यार जिमे, लोभ ही प्रिय जिमे दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो ये चिद अंश और आनंद अंश की प्रतिभावी श्रीमती राधिका और ये सभी गोप ललनाएं उदित होती हैं। उनके साथ एवं अपने रूप अर्थात चित्त स्वरूप द्वारा जो 64 कलाएं उदित होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो चित्त स्वरूप है और भगवान श्री कृष्ण की जो 64 कलाएं होती हैं, उन सभी के साथ अखिल आत्मभूत है ना, अखिल आत्मभूत ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, अखिल देही नाम अंतरात्मद्रक, आप समस्त प्राणियों के अंतर्यामी हो। ये हम सबके हृदय में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। मन के देखो, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन के अधिकारी देवता कौन है? अनिरुद्ध। चित्त हो गया स्वयं वासुदेव, चित्त है ना, और बुद्धि हो गई प्रद्युम्न की, और संकर्षण हो गए बलराम भैया। तो ऐसे जिसको अहंकार कहते हैं, अहंकार के संकर्षण हो गए, संकर्षण अहंकार। तो ये चारों चतुर्व्यूह है, इसका जो ध्यान करो तो ये चारों का स्वरूप देखो तो चारों ही बहुत सुंदर है, चारों ही बहुत श्यामल रंग के हैं, सामने कलर के हैं, और चारों ही नव नीरज समान अद्भुत, चारों ही पीतांबर धारण करते हैं। जब हमारा मन उसमें लग जाता है, फिर हमारी बुद्धि लग जाती है प्रद्युम्न में, अर्थात हमारे हृदय में जो हम मंत्र जप रहे हैं ना, गोपाल मंत्र, तन्नो अनंगा प्रचोदयात्, जहाँ बुद्धि और हृदय एक हो गए। अब बुद्धि इसमें लग गई कि ये मंत्र मुझे सिद्ध करना है, और उसके बाद फिर हम किधर आ गए? चित्त में। चित्त के अधिष्ठाता वासुदेव हैं, और फिर अहंकार जो है संकर्षण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार क्या? मैं नित्य जगत में मैं नित्य प्रिया हूँ, मेरा और कोई परिचय ही नहीं है। अरे क्या परिचय नहीं है? किसी का बेटा है, किसी का माँ है, किसी की बेटी है, किसी का बाप, किसी का बहन भाई। अरे स्तु जगत की बात मत करो। मैं आ गया, कोई गलती मुझसे हो गई जगत में, लेकिन मैं जो मेरा जीवन है मैं भजन करने के लिए आया। तो भजन क्या करेंगे? इधर झगड़ा उधर झगड़ा, नौकरी करनी है वो करनी है, मैं कुछ भी करूं मेरा चित्त वहीं पर ही है। होने दो ना, जितना भी भगवान मुझे समय देंगे, जितने, और धीरे धीरे मुझ पर कृपा करके बहुत कुछ कर देंगे। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तब तो 64 कलाएं जब उदित होती हैं, तो अखिल आत्मभूत भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में नित्य लीला करते हैं, वहां पर लीलाएं चलती रहती हैं। तो अब कोई पूछे तो भैया भगवान ने जो पूतना मारी, कंस मारा, गोलोक धाम में क्या नित्य लीला चलती है? भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है, आनंद ही उनका स्वभाव है। आनंद लेते भी हैं और आनंद देते भी हैं। कैसे देते हैं? किसी को भी देख लो, मादनपुरी को जरा सी इच्छा हुई कि मुझे खीर खाना है, अमृत के लिए तो छुपा के रख ली। कोई भी हो, किसी के साथ भी अच्छा एक बात तो खाई जाए, असंख्य अवतार हर किसी के जीवन में भगवान दिखाते हैं, कोई ना कोई रूप बन के आते हैं, कोई ना कोई छवि बन करके आ जाते हैं। तो ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं हर किसी के जीवन में।
लेकिन यदि आप इसको छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा करूंगी, तो भगवान की अनुभूति नहीं होगी, तो बिल्कुल नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, हो या वही जो राम रचि राखा, यदि ऐसा हो गया तो स्थिति यहाँ तक पहुंच सकती है। तो उसमें सहज भाव से कथाएं सुनते हैं, सहज भाव से हम भजन करते हैं, सहज भाव से, और उसमें फिर हम गुरु परंपरा को क्यों गाते, गुरु परंपरा का हम क्यों करते कि देखो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु है, जगत गुरु तो है नहीं, तो ना फिर औरों को गुरु बनाने की क्या जरूरत है। नहीं, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा, परंपरा कृष्ण ही चलाई है, तो आप तो जगत गुरु थे, हम आप ही को मान लें। बहुत से हम कृष्ण को ही मानते नहीं, गुरु हमें आकर के बताते हैं। कृष्ण को मान लेने से थोड़ी हो जाता है, नहीं होगा। गुरु परंपरा, गुरु जी आके बताएंगे, व्यास जी बताएंगे, नारद आएंगे, नारद जी को व्यास जी बताएंगे, व्यास सुखदेव को बताएंगे, सुखदेव परीक्षित को बताएंगे, सूत गोस्वामी को बताएंगे। तो ये परंपरा चली आ रही है। फिर हमें बताएंगे माधवेंद्रपुरी पाद, ईश्वरपुरी पाद, बलदेव विद्याभूषण पाद, जगन्नाथ बाबा महाराज, गौर किशोर बाबा महाराज, ये सब हमें बताएंगे कैसे भजन करना है। तो भजन पद्धति के लिए गुरु जी का होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। बिना इनकी कृपा के, हरि गुरु वैष्णव की कृपा के भजन सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम स्वामी महाराज के जीवन में देखते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरुदेव अर्थात प्रभुपाद जी से 3 ही बार मिला, परंतु वो तो बहुत शक्तिशाली थे ना, नित्य गुरु शिष्य थे, नित्य गुरु शिष्य का संबंध था, एक ही बार में हो जाएगा, बार बार की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन हम जो प्राकृतिक जगत में फंसे पड़े हैं, कितने संसार को जाने क्या 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 हमने अपने लिए पाल रखा है, उसमें से कैसे बाहर आएंगे। तो इसके लिए हमें कथाओं का सहारा लेना पड़ता है, ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। तो स्वामी महाराज के हृदय में तो उन्होंने बाहर जाके प्रचार किया गीता का, उनकी सामर्थ्य थी कि वो अंग्रेजों को एकदम जब गलत व्यवहार करते थे, गलत काम करते थे, गालियां दे करके बात करते थे और प्रचार कर गए सब। तो ये 64 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में नित्य लीला करते हैं। तो इसमें कंस मर्दन है, चारूर मर्दन है, ये सब तो वहां पे नित्य लीलाएं होती है कि वहां पे कभी कभी वहां पर ऐसा, कहाँ पे लिखा है, गोपाल चंपू में लिखा है या कहाँ पे लिखा है, जीव गोस्वामी बात कह रहे हैं कि कभी कभी केशी दैत्य भगवान के मनोरंजन के लिए वहां पर आ जाता है नित्य जगत में और घोड़ा बन करके उछलता है, तो सब बैठ के वहां तालियां बजाते हंसते हैं। तो नित्य जगत में गोपिकाओं का ही स्थान है ना, वहां पे तो कोई और कोई पुरुष है ही नहीं। जैसा कि मीरा ने कहा था जीव गोस्वामी को कि वृंदावन में कोई पुरुष है क्या, तो वहां तो पुरुष है ही नहीं। तो सब सखियां मिलकर के वहां इतना आनंद बरस रहा है, इतना आनंद बरस रहा है। कोई सखी वहां पे यमुना नदी है, वहां पे आनंद बरस रहा है, वहां पे मेघ है, वो भी आनंद बरसा रहे हैं। वहां जो कुछ भी है वहां पे नित्य जगत में नित्य लीला है। तो अब जब जीव थक जाता है, बहुत क्लांत हो जाता है, हनुमान जी यही कहा कि मैं बहुत थक गया हूं, अब फिर भी राम काज की न बिनु मोहे कहाँ विश्राम, मुझे विश्राम, यानी कि इतना भजन इतना भजन इतना भजन। ठाकुर जी संसार में जीते मरते और ये सब करते करते झूठ बोलना पड़ता है, सच बोलना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, कितनी सब चीजें हमको सब करनी पड़ती है। क्यों करूं, क्यों किसी को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि उसको हम उसके सामने अपने आप को प्रूव करना पड़े। कितनी हम चालाकियां करते हैं, कितनी धूर्तताएं करते हैं, ये सब हमारे खाते में कोटा में तो हमारी लिखी जा रही है। और फिर उसके बाद फिर जन्म पर जन्म। चलो हम अपने से खुश हो जाएं, वो हमको दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी करने की क्या आवश्यकता है। होगा क्या, अपना ही कर्म दोष बनेगा। तो फिर ये सब भजन की बातें नहीं समझ में आएंगी। तो अपने आप को समेटना होगा। कछुआ अकेला ही रहता है, अपने आप को समेट के रहता है, लेकिन कौन रहता है उसके साथ, भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, किशोरी जी रहती हैं। पूरी माला में सारी की सारी सखियां उसके भजन की साक्षी हैं, तुलसी जी साक्षी हैं, ये सब हमारे भजन के साक्षी हैं। हम दूसरों के लिए भजन करने थोड़ी आए थे। अब कह रहे यूथेश्वरी, स्कंद पुराण एवं प्रहलाद संगीता आदि शास्त्रों में श्री राधा, चंद्रावली, विशाखा, ललिता, श्यामा, पद्मा, शैव्या, भद्रिका, तारा, विचित्रा, गोपाली, धनिष्ठा, पाली आदि गोपियों के, ये सब सुहृद, तटस्थ, स्वपक्ष, विपक्ष सभी प्रकार की गोपियां बता दी।
आदि गोपियों के नामों का उल्लेख किया गया है। श्रीमती चंद्रावली का दूसरा नाम है सोमाभा एवं श्रीमती राधिका जी का दूसरा नाम है गांधर्वा, गांधर्वी का गिरधारी। क्यों? क्योंकि वो गाने में बहुत बहुत सुंदर है, इनका गान बहुत सुंदर है। तो गंधर्व लोग क्या करते हैं? गायन करते हैं ना। तो गांधर्वी का क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान जो गान है उनका वो अद्भुत सुंदर है, और वैसे तो सुंदर है, बपू से तो सुंदर है, गान भी बहुत सुंदर है। कंजनाक्षी, मनोरमा, मंगला, बिमला, लीला, कृष्णा, शारी, विशारदा, ताराबली, चकोराक्षी, शंकरी और कुंकुमा आदि ब्रजांगनाएं भी लोक प्रसिद्ध हैं। यानी कि जब ये यहाँ पर आई थी तब ये जानती। तो अब आप देखो कि जब आप अपना भजन कर रहे हैं, हम सुमेर रूपे राधा कृष्ण हो गए, उसके बाद हमारी अष्ट सखियां हो गई, उसके बाद ये सब सखियां हैं। क्योंकि एक एक यूथ में कम से कम 8 सखियां तो मान ही लो। वैसे तो हजारों का यूथ है ईश्वरी, हजारों का यूथ है, पर इतना तो मान ही लेना चाहिए। अच्छा, ये सब लोक में प्रसिद्ध है। ये सभी गोपियां यूथेश्वरी हैं। तो इन सब का नाम लिया, ये सब यूथेश्वरी है, अर्थात सभी प्रधान है, सभी प्रधान है। और यूथ की संख्या सैकड़ों में है। यूथ यानी यूथ में जितने ग्रुप में जितने लोग होंगे वो तो भूल ही जाओ, खुद यूथ ही सैकड़ों की संख्या में है। कितने सारे ग्रुप से, असंख्य। प्रत्येक यूथ में सभी वरांगनाएं लाखों की संख्या में है। एक एक यूथ में वरांगनाएं सुंदर स्त्रियां, वर सुंदर, अंगनाएं स्त्रियां, गोपियां, एक एक यूथ में लाखों लाखों हैं। विशाखा, ललिता, पद्मा और शैव्या। विशाखा, ललिता राधा पक्षा है, पद्मा और शैव्या चंद्रावली पक्षा है। ये अत्यंत विशेष रूप से कीर्तित हुई हैं, क्योंकि ये अपनी सखी के लिए, ललिता विशाखा अपनी राधा जी के लिए और पद्मा शैव्या चंद्रावली के लिए बहुत सेवा करती है, अर्थात कृष्ण को घुमा देती है। ये कृष्ण की ऐसी हालत करके रखती है ना। क्यों? प्रेम है, इतना अधिक प्रेम। न तो चंद्रावली कृष्ण के बिना जीवित रह सकती, न राधा जी। और पद्मा शैव्या का काम है कि कैसे हमारी सखी को आनंद मिले। इसी प्रकार से हमारे साथ निकुंज यूनो रथ के सिद्ध या याली वृत्ति रपेक्षिया गुरुवर्ग भी भगवान राधा, क्योंकि इतनी सारी सखियों के बीच में श्री कृष्ण रहते हैं। स्वपक्षाएं, विपक्षाएं, तटस्थाएं, सूर्यदाएं, इन सब के साथ भगवान रमण करते हैं। यूथेश्वरियों में श्रीमती राधा आदि 8 गोपियां सौभाग्य की अधिकता के कारण प्रधान है। ये अधिक सौभाग्यशाली है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपनाया है। जो 8 है प्रधान है ना, ललिता, विशाखा, ये भगवान श्री कृष्ण के रास में हमेशा उपस्थित रहती है। ये राधा जी की नित्य काव्य है। और हम लोगों में से किसी जन्म में मानो हमारा बहुत भजन हो भी गया, बहुत सिद्ध हो भी गया, और होना चाहिए भी, होगा भी, परंतु हमको ऊपर ले जाने वाला कौन है? डायरेक्ट। अच्छा, मानो हम यहाँ पे हो गया, भजन सिद्ध हो गया, अब ऊपर तो जाना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर लाने के लिए भगवान ने तैनात किसको कर रखा है? यमराज को। यमराज को कर रखा है कि भैया यहाँ पे लाओ, इनका देखो आसपास क्या हिसाब है, कितने जन्मों का प्रारब्ध है। अरे इसका प्रारब्ध होगा नहीं है, चलो, अरे ये बड़ा गंदा, इसने वैष्णवों का बहुत वो किया है, इसको चलो टट्टी का कीड़ा बना दो वहां पे। और शास्त्र आरण्यक उपनिषद में लिखा है, यदि कोई एक मच्छर योनि में चला जाता है तो फिर उसके उद्धार का चांस ही नहीं है। मच्छर मरता है, जीता है, मरता है, जीता है, मरता है, जीता है। तो हम लोग मच्छरों की जिंदगी क्यों जिए? और कौन सा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या के लिए, जो कि अंतःकरण की वस्तु भी नहीं है। अच्छा, मानो एक समय मुझे भोजन नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा? मानो मेरे पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं तो क्या हो जाएगा? तो हम ये सब क्यों करें? किसको दिखाने? ये जो दिखावा है ना, ये खुद को संतुष्ट करता है। अभी मैं पूछूं किसी से कि जरा मुझे बताओ तो, मैंने जिस दिन ये था ठाकुर जी का ये था, उस दिन मैंने कौन सा ड्रेस पहना था, याद है किसी को? जब किसी को कुछ याद नहीं रहता तो उसको दिखाने के लिए इतना सब दिखावा क्यों कर रहे हो? अपने आप को समेटो, शरीर से भी ज्यादा मन में आ जाओ, मन से ज्यादा बुद्धि में आ जाओ, चित्त में आ जाओ। मैं श्री कृष्ण का ही दास हूं।
सारी जो जुगाड़ है ना, अपने आप को प्रपंच में सिद्ध करने के कारण क्यों जन्म मरण का न्योता दे रहे हैं हम, क्यों? तो ये यूथेश्वरियों में श्रीमती राधा आदि 8 गोपियां सौभाग्य के अधिक, इनका सौभाग्य बहुत अधिक है भाई। राधा जी के चरणों में 21 चरण चिन्ह है, जबकि श्याम सुंदर के चरणों में श्याम सुंदर के चरणों में 19 चरण है। चरण चिन्ह है ना? और यथा राधा प्रिया विष्णु तस्य, मैं बाद में बताती हूँ ये। विशाखा, ललिता, पद्मा आदि, शैव्य आदि यूथ के आधिपत्य में विशेष योग्य होने पर भी श्रीमती राधिका जी के परमानंदमय भाव से मुक्त होकर विशाखा और ललिता श्री राधा के अनुगत एवं पद्मा और शैव्या श्री चंद्रावली के अनुगत हैं। ललिता विशाखा जी को राधा जी का भाव ज्यादा अच्छा लगता है, पद्मा शैव्या को चंद्रावली का। अब विशाखा जी जिनको अनुराधा भी कहते हैं, ये दोनों एक ही दिन का आगे पीछा है इनमें। तो दोनों, जो विशाखा जी से राधा जी अपनी बातें शेयर करती है ना, ललिता जी से नहीं कर पाती। ललिता जी उनको बराबर कृष्ण को क्योंकि डांट के रखती है ना, चंद्रावली की ओर बार बार भागते हैं, तो उनको ललिता जी की बात माननी पड़ेगी। उसको राधा जी को कहेंगी कि देख, ब्रज में सब जगह ये बात फैली हुई है कि तू कृष्ण के पीछे पागल है, और वो कृष्ण एक दूसरे के भाग रहा है, क्यों उसके पीछे भागती है? ये सब बात प्रेम संपुट में लिखी हुई है चक्रवर्ती ठाकुर। तो वहां पे बता दे, राधा जी बताती कि मैं क्या करूं, मुझसे उनसे मान हो नहीं पाता, मैं उनके बिना रह नहीं पाती। तो विवश हो जाती है, तो बड़ी जुगाड़ बैठाई जाती है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जो है, लवंग मंजरी, रूप मंजरी, बड़े विधान चलते हैं। तो नित्य जगत में जो आनंद है, बात बात में तालियां बजती है, बात बात में वहां खिलखिलाकर हंसते हैं, तो ये जीव कौन पहुंचेगा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो उन्होंने बता दिया कि देखो भाई, ब्रजा नदी के ऊपर है, वहां तुम चले जाओगे, तुमने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है, तुम जैसे अधिकार रहेगा, तुम्हारा दास है, ऐसे तो तुम यहीं पर बैकुंठ लोक तक ही पहुंच पाओगे, शिवलोक तक ही पहुंच पाओगे। ये सब बता रहे हैं। और जो लोग महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए मरे, उनको भी स्वर्ग तो है ही ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अमोघ दर्शन है, उनका दर्शन बेकार नहीं जाएगा, तो ये सब उनको प्राप्त होता रहेगा। तो ये राधा के अनुगत पद्मा और शैव्या हैं और चंद्रावली के अनुगत हैं। श्रीमती राधिका सभी यूतेश्वरी में प्रधान है, वो मेन है। इसलिए राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी, हम इनके पालेदासी हैं। पालेदासी का मतलब क्या? जे हमारे भावों का पालन करती हैं। क्यों पालन करेंगी? क्यों? जैसे मानो हमारे घर में हमारा भाई है, बालक है, इनका पालन हम करते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि हमारा है। इसी प्रकार से यदि श्री राधा जी को लगा कि मेरे अलावा किसी और को जानता ही नहीं है, जानती नहीं, तो इसका पालन तो मुझे ही करना है। सोते बैठते उठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये रात दिन चल रहा है। और ऐसे नहीं चल रहा, किशोरी जी सामने है, कृष्ण सामने है, उनका यूथ सामने है, उनका परिकर सामने है। तो मैं जो बता रही थी ना कि यमराज को तैनात कर रखा है, लेकिन नित्य जगत में भगवान किसको भेजेंगे? गरुड़ जी को भेजते हैं। उनके जो पार्षद है, नंद सुनंद विश्वक्सेन, इन सबको भेजते हैं। फिर वो लोग, तो यमराज ने कह दिया कि देखो, जो भगवान का भजन करता है उनके पास, मेरे पास मत लाया करो। अजामिल उपाख्यान में ये बात साफ सामने आई, उनको मेरे पास मत लाना। लेकिन भजन पूरा नहीं होगा तो जन्म लेना पड़ेगा। जब तक भगवान से प्रीति नहीं हो जाती
और जब तक हम शुद्ध भाव से गोपी भाव प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें तपस्या करने के लिए अर्थात भगवत भजन की आराधना करने के लिए जन्म देना ही पड़ेगा। यही सिस्टम है, यही शास्त्र में बताया गया है, शास्त्रों का यही विधान है और नित्य जगत का भी वही विधान है। तो अभी हमें ऊपर कौन लेके जाएगा? मानो हम मर गए, ऊपर ले जा रहे हैं। अब इसमें बताया गया श्रीमद् भागवत में सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, धीरे धीरे से। अब जैसे कि सती जी को देख लो, सती जी गई दक्ष के यज्ञ में, उन्होंने अपना प्राण विसर्जन किया, मन को बुद्धि पहले इंद्रियों को स्थिर किया, इंद्रियों को फिर मन में किया, मन को बुद्धि में किया, बुद्धि को चित्त में किया, चित्त को अहंकार में किया, अहंकार को प्रकृति में किया, प्रकृति को फिर पुरुष में प्रधान करके भगवान अपना शरीर योग बल से शरीर छोड़ दिया। और योग बल से शरीर छोड़ा, योग बल से, और बस धू धू जलने लगा योग के कारण। कोई उनको जला नहीं सकता था, किसी की ताकत नहीं थी, अपने ही उन्होंने शरीर को छोड़ा ना शरीर को। अब दूसरा जन्म यहाँ से वहां तक पार्वती के बीच में क्या हुआ था, कैसे वो पार्वती पर्वत तनिया बन गई, हिमालय सुता, इतने बीच में कहाँ थी पार्वती? हम सबका वही है। तो पार्वती बनके क्या तुम शंकर जी मिल गए थे क्या? अपर्णा हो गई थी, इतनी तपस्या करके पत्ते भी नहीं खा रही थी। तब नारद जी आए थे वहां पर, उन्होंने कहा कि क्यों ऐसे से प्रेम करती है, जिसके पास वस्त्रों का ठिकाना नहीं, सांप बिच्छू उनके शरीर पे मंडराते हैं। तो अगर जो भी है वही मेरे नाथ है। तो उस जन्म में भी अगले जन्म में उससे प्रेम हुआ। तो जहां पर हम जहां छोड़ते हैं, मानो अभी इस जन्म में हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, तो अगला जन्म ऐसी जगह होगा कि कृष्ण से प्रेम बचपन से ही हो जाएगा, बालकपन से। लेकिन अभी भी हमारा मन यहाँ बट रहा है, वहां बट रहा है, देवी देवता यहाँ वहां, तो अगला जन्म फिर से वैसे ही हो जाएगा। कौन रोकेगा? मुक्तिम ददाति थी मुकुंदाहा, जो मुक्ति देते हैं उसको मुकुंद कहते हैं। कोई और मुक्ति दे सकता है क्या? नहीं, और तो कहीं दिखता नहीं है कहीं पे। हम तो पढ़ा, बहुत पढ़ा, किधर भी पढ़ा, मुक्ति देते कोई नहीं देते हैं। तो फिर मैं कहा, तो जहां पे हमने छोड़ा वहीं से फिर से शुरू हो गया। तो हमने ऐसा अपने आप को क्यों नहीं तैयार कर लिया कि अगला जन्म हमारा सही हो? बात बात में झूठ, चालाकी, कपट, यही सब। अपने जीवन को संवारना तो हमको ही है ना। तो फिर उसके लिए भगवान जब यहाँ से हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी, ये शरीर की यात्रा हो जाएगी। यदि शरीर ने बहुत पाप किए तो यातनामय देकर नरक में चला जाएगा। यदि शरीर ने थोड़े बहुत पुण्य किए हैं तो पुण्य शरीर लेकर के ये स्वर्ग में चला जाएगा। यदि और थोड़ा आध्यात्मिक शरीर है तो उसके ऋषि जैसा जीवन जिया, भगवान का भजन नहीं किया, परंतु हमने त्याग का जीवन जिया है, तो महर लोक में चले जाएंगे, जन लोक में चले जाएंगे, सत्य ब्रह्मा के लोक में जा सकते हैं। यदि हमने बहुत ही सदाचार से रहे, कभी हमने झूठ नहीं बोला, परिवार में किसी को दुख नहीं दिया किसी को, तो भी हम वहां तक भी जा सकते हैं। लेकिन गीता में कह रहे हैं कि आप ब्रह्माद भुवनाने लोग कहा, ब्रह्म लोक तक सब नष्ट हो जाते हैं। तो मतलब हमने जो पाप पुण्य किए वो सब खत्म। हाँ, तो क्या बचा? भजन। ये नष्ट नहीं होता? नहीं। पाप पुण्य नष्ट हो जाते? हाँ। क्यों? गीता में कहा गया कि सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। तो फिर कारण तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि सत्य लोक में जितने भी जीव हैं उनको लेकर के कारण अर्णव से विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, सारे के सारे जीव। और फिर प्रलय रहती है बहुत समय तक, और सिर्फ भगवान की इच्छा होती है। सा इच्छत, उन्होंने इच्छा की। क्या इच्छा की? कि चलो सृष्टि कर देते हैं। तो जीव पड़े हुए हैं, इनको कहते अनुशयी जीव, जो अपने संस्कारों को लेकर के पड़े रहते हैं। ये संस्कार लेकर के पड़े रहते हैं। तो सृष्टि उत्पन्न हुई तो कौन जीव घोड़ा बनेगा, कौन जीव शेर बनेगा, कौन जीव कुत्ता बनेगा, कौन जानता है? अपना कर्म लेके पड़ा हुआ है, वो कर्म कभी नहीं मरता। उसको लेकर के पड़ा हुआ है। अब तू भोग भैया। फिर भी भगवान कृपा करते कि चल तू एक जन्म कुत्ता का ले ले, तेरा पूरा हो जाएगा, तू 20 साल जिएगा, उसके बाद मैं तेरे को कुत्ता बनके भी ऐसे घर में दे दूंगा जहां पे एकादशी के दिन भी तू एकादशी ही करेगा। ऐसे घर में तेरा जन्म मैं आसपास दे दूंगा तुझे। और तूने इतना दुख लोगों को दिया है, इतना कष्ट दिया है अपने शरीर के लिए, जा शुगर बन जा, चल मिष्टा खा, चल भाग। तो फिर यहाँ से जैसे सती जी की पार्वती तक की यात्रा है, सती के बीच में, पार्वती के बीच में सती कहाँ रही, ये प्रश्न है ना।
इसी प्रकार से हमारी आत्मा 14 लोकों में कहीं ना कहीं जा रही है। सती के प्रसंग के बाद स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, बाद में फिर सती का क्या हुआ हम नहीं कह सकते, यानी कि बहुत कोई सम्मान व्यक्त नहीं किया गया है, जबकि योग बस शरीर को छोड़ा है, क्योंकि भगवान श्री राम पे संदेह कर बैठी। अनुभूति संपन्न यदि नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमारे अंदर नहीं है, और भक्ति होगी नहीं जब ये वैष्णवों की, मैं आपको एक बात बता दे रही हूं, वैष्णवों की सेवा नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण की लाख सेवा कर लो, मंदिर बनवा लो, बड़े बड़े सब करवा लो, खूब पोशाकें पहना दो, खूब सब कुछ कर लो, वैष्णव के प्रति यदि सम्मान नहीं रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता, भाव आएंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता। शास्त्र ऐसे, गुरु जी रोज रोज ये ऐसी थोड़ी कह रहे हैं, वैष्णव हृदय सदा मोर विश्राम, तो गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, और वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो वैष्णव के हृदय में भगवान दिन रात चिंतन करता है, उसकी यदि हमने सेवा नहीं करी तो फिर किसकी करनी है। तो वैष्णव सेवा नहीं करेंगे, वहां पे यार वो ऐसा कर रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, वो तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए नित्यानंद ठाकुर ने जन्म दिया है ना, उसको अगला जन्म भी वही देंगे ना, तुम क्यों उसका पाप अपने ऊपर ले रहे हो। हमने जन्म दिया था क्या उसको, और वो मरेगा तो हम मारेंगे क्या। इससे दूसरों पर ध्यान मत दो, बिल्कुल मत दो, अपना जीवन सजाओ, संवारो, सुधारो, अपनी आत्मा को लेकर के चलना है। कितने भगवान शरीर देंगे जो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, हमारे भजन का। तो अब मानो कि भजन पूर्ण हो गया, हमारी यहाँ पर स्वरूप सिद्धि हो गई कि मैं नित्य जगत में ये मंजरी हूँ, हमारे भाव आ गया। अब वस्तु सिद्धि कैसे होगी, श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हमें फिर इस समय, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड है ना, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रूम से निकले हैं, तो वहां पर जाएगा जी, वहां पर श्री कृष्ण होंगे तो वो गोपी बन के जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण उसको अपना लेंगे। और भी मानो यहां से निकल रहा है जीव और एकदम भावावेश में है, और उसी समय उसके प्राण निकल जाए, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख निकसत नाई। अंत काल में भी भगवान का नाम मुख से निकलता नहीं, क्योंकि प्रपंच इतना ज्यादा और जीवन में इतना सब अपराध किया हुआ है ना, कि उसकी रील माइंड में चलती रहती है। हम भजन करते तो क्यों ये सब रील हमारे दिमाग में चलती है, क्योंकि हमने इतने सारे अपराध करके बैठे हैं। तो धीरे धीरे जब ये निकलेगी तो मानो एकदम किसी जन्म में बिल्कुल हम सिद्ध हो गए, तब भगवान और गुरु रूपाम पराम सखी, जो गुरु रूपा सखी है वो हमको हमारा हाथ ले जा करके वहां पहुंचा देगी। कोई और नहीं, कौन ले जाएगा बताओ, कौन लेके जाएगा। सुखदेव गोस्वामी को भी नारद जी यही उपदेश दे रहे हैं। जनक जी वैसे तो बेसिकली शंकर जी के भक्त थे और विधेय थे। भगवान श्री राम के समय सारी की सारा दारोमदार जनक जी के ऊपर था। फाइनल डिसीजन उनका ही था। जनक जी ने जब कहा कि ठीक है भैया, तुम भरत, तुम्हारी खुशी इसी में है कि श्री राम जो चाहे वही करो, तो उन जनक जी के पास सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया। समझो कि विदेह देह में होते हुए विदेह कैसे हुआ जाता है, ये सब बात शास्त्रों में लिखी हुई है। तो राधिका सभी यूथेश्वर में प्रधान है। उनके यूथ में अधिकांश ही ललिता जी के गुण के रूप में परिचित हैं। ललिता जी के गण, तो राधा जी के गण और ललिता जी के गण एक ही हैं, इनको अलग नहीं समझना चाहिए। तो मैंने बताया था कि जैसे पाल्यदासी भगवान पालन कर रहे हैं, उसी प्रकार से गौरांग महाप्रभु विशंभराय धीमहि नवदीप चंद्र, श्री गौरांग महाप्रभु का असली स्वरूप तो नवदीप में ही दिखाई देता है। नवदीप चंद्र भगवान गौरांग महाप्रभु वही हमारे भावों का पालन पोषण कर रहे हैं।
गौर सुंदर। विशंभराय धीमई, तो ऐसे गौरांग महाप्रभु के अंदर जो विरह भावनी विरहिणी राधा जी है ना, विरहिणी राधा। कोई कोई विशाखा के गण में भी है। परम सौभाग्य ही श्रीमती राधिका के यूथ में प्रवेश प्राप्त होता है। परम सौभाग्य से ही राधा जी के यूथ में हम जा सकते हैं। बहुत सौभाग्य होगा। सौभाग्य कब उदित होगा? देखो, सौभाग्य तो उदित हुआ है, भगवान गुरु जी की शरण में भेजा है, वैष्णवों की शरण में भेजा है ना, परंतु भजन में कमी हो रही है। श्रीमती राधिका का सर्वश्रेष्ठत्व, श्रीमती राधा और श्रीमती चंद्रावली, इन दोनों से श्रीमती राधा साक्षात महाभाव स्वरूपा है। अब ये महाभाव तक पहुंच गए। श्रीमती राधा महाभाव स्वरूपा है। महाभाव मतलब जिससे ऊपर और कोई भाव ही नहीं है, अर्थात भाव की पराकाष्ठा। भाव की पराकाष्ठा, राइट। अतः वे अत्यंत गुणों द्वारा परिपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके 26 गुण हैं और समस्त गुणों से युक्त हैं और वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तापनी श्रुति एवं ऋक परिशिष्ट में श्री राधा साधक की उज्ज्वलता का वर्णन किया गया है। क्या बात कही है। तो राधा एक तापनी है। वैसे तापनी का अर्थ क्या होता है? नरसिंह तापनी है, गोपाल तापनी है, श्री राम तापनी है। इनके अंदर चले जाओ तो बिल्कुल अंदर तक का खोल के रखते हैं, यानी कि पूरा की पूरा जो पिछला है सब तप्त होकर के सब खत्म हो जाता है। तो तापनी श्रुति और ऋग्वेद का एक परिशिष्ट है, ऋग्वेद का परिशिष्ट, उसमें श्री राधा माधव की उज्ज्वलता का वर्णन किया गया है। अर्थात इन दोनों का प्रेम बड़ा उज्जवल है। गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, भागवत ऋषि श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, शंकर जी श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। ऐसे जो महान श्री कृष्ण हैं, हम और राधा के प्रेम को हम कैसे समझ सकते हैं? उनकी कृपा से समझ सकते हैं, भजन के प्रभाव से समझ सकते हैं। श्रीमती राधिका जी इलाहादनी शक्ति की साठ भाव स्वरूपा, यानी ये पूरी इलाहादनी का जो सबस्टेंस है, निचोड़ है, वो राधा जी है और कहीं नहीं है कुछ भी। एवं सुष्टु कांत स्वरूपा है। कांत मतलब प्रिय। भगवान श्री कृष्ण की सुष्टु एकदम फर्स्ट क्लास, इधर उधर नहीं, बेस्ट ऑफ बेस्ट सुष्टु कांत स्वरूपा है। वे 16 श्रृंगार से दैदीप्यमान है एवं 12 अलंकारों से सुशोभित है। राधिका जी के 16 श्रृंगार अर्थात आंखों में काजल, उबटन, ये जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, और अंगराग, बिंदी और आभूषण में अंगूठियां हैं, कंगन है, नूपुर है, फिर राधा जी के बालों में तेल है। जितने भी प्रकार के 16 श्रृंगार होते हैं वो सब राधा जी उससे युक्त रहती है। और 12 अलंकार, यहाँ केयूर, आभूषण, फिर बाजू में पहनना, फिर अंगूठियां पहनना, पैरों में पाजे पहनना, ये सब राधा जी के 12 आभूषण हैं। यह हमेशा रहती है। उनके स्वरूप की शोभा ऐसी महिमा युक्त है कि श्रृंगार एवं अलंकार उनके सामने अत्यंत फीके पड़ जाते हैं। उनसे राधा जी की श्रृंगार और आभूषणों से शोभा होती है नहीं, राधा जी इतनी सुंदरी है कि श्रृंगार और आभूषण उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। संकुचित केश, उनके संकुचित केश मतलब थोड़े से घुंघराले बाल हैं। और कैसा राधा जी का सौंदर्य, चंचल मुख कमल, अर्थात टिका नहीं रहता एक जगह, कभी यहाँ आंखें जाएंगी, अपांगी है ना, कभी बड़ी सुंदर आंखें हैं, कभी यहाँ देख ली, फिर नीचे आंख झुकी तो कभी वहां देखनी है, कभी तो बहुत ऐसा उनका चंचल मुख कमल है। कभी हंसती है, कभी सुस्त हो जाती है, कभी कौन से रस में चली जाती है। दीर्घ नेत्र, अपांगी है, लंबे लंबे नेत्र हैं उनके। और वक्षस्थल में अपूर्व स्तनद्वय, तो उनका स्तन भाग बहुत सुंदर है। मध्य देह क्षीण है, कमर पतली है, कमर जो है वो पतली है एकदम। तो और दोनों कंधे शोभित और हाथों में नख रत्न विराजमान है। ये ऐसा वर्णन इसमें ही आता है पूरा की पूरा। वो है ना लाइन,
कुंभ ही कुंभ कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंदहास, ये पूरी लाइन इसमें आ जाती है। और हाथों में नख रत्न, नाखून की इतनी चमक निकलती है नाखूनों से, और उंगलियां भी बहुत सुंदर हैं, नख रत्न शोभायमान है। तीनों जगत में ऐसा रूपोत्सव नहीं दिखाई नहीं होने के कारण, क्या बात बताई, रूप उत्सव, उनका दर्शन ही उत्सव है। इससे जीव गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, कौन सा ग्रंथ है जीव गोस्वामी का, माधव उत्सव। माधवोत्सव, माधव का उत्सव क्या है, राधा जी के दर्शन करना, राधा जी के दर्शन करना। यानी कि जब किशोरी जी के चरणों में महावर लगाई जाती है ना, महावर लगाई जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण आकर के कहते हैं ललिता मुझे लगाने देना। ललिता बोलती नहीं तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं लगा पाओगे। बोले मेरे को थोड़ी सी देना, इतने सुंदर चरण है, इतनी नीचे लालिमा है, कितने तप्त कांचन है, मेरे को थोड़ा सौभाग्य देना। बोले नहीं, तुम पशु चराओ, तुम उसी में खुश रहो, तुम्हारा ये काम नहीं है। और महावर लगने से ही जब उनके चरणों को हाथ में लिया जाता है तो महावर वाला चरण हैवी लगने लगता है, महावर का वजन भी वो सह नहीं पाती। और जब विरहणी हो गई थी तब एक फूल की माला, तो उनका जो बक्षस्थल है उस माला का भार भी नहीं सह पाता था। हार उर का भार बनता, मलय विष का सार बनता। जैसे कि मलयाचल वहां पर चंदन विष व्यापत, विषला रहता है, वहां पे चंदन रहता है ना, तो ऐसी उनकी हालत हो जाती थी। उनको ऐसा रूपोत्सव नहीं होने के कारण उनको सुष्टु कांत स्वरूपा कहा जाता है। एकदम सर्वश्रेष्ठ जो कैसी है राधा जी, गोपिका कांत, सुष्टु कांत स्वरूपा है, प्रिया स्वरूपा है। स्नान, स्नान नाक के आगे, नासाग्र में मणि की उज्ज्वलता, स्नान करती है नाक के आगे मणि लगी हुई है, उसकी उज्ज्वलता, इसको बेसर भी बोलते हैं। नीले वस्त्र पहनती है, कमर में नीवी, नीवी मतलब ये नेवल, जो इसको क्या बोलते हैं नेवल को, नाभि, कमर में नीवी, मस्तक पर वेणी, कानों में झुमके, अंगों में चंदन का लेपन, ये सब 16 श्रृंगार बता रहे हैं। केसों में पुष्प विन्यास, सुंदर सुंदर फूल लगाए जाते हैं केसों में। गले में माला, हाथों में पद्म कमल, मुख में तांबुल चिबुक, ठोड़ी में कस्तूरी बिंदु, आंखों में काजल और कपोल में चित्रित, यहाँ ऐसे कर करके जो चित्रित रचना कर दी जाती है, ये सब 16 श्रृंगार चल रहे हैं। चरणों में महावर, ललाट फलक में तिलक, यहाँ पे बिंदी, और ये सब 16 श्रृंगार हैं, अर्थात देह की शोभा है। इसके बाद आ जाओ, ये देह की शोभा हो गई। कौन से पेज पर थे हम लोग? दीदी 430 420 पे आ गए। 430 ओके, हाँ। अब बता रहे हैं कि ये उनके श्रृंगार हैं। अब बता रहे चूड़ा, बालों में, बालों की अपूर्व मड़ियां लगी हुई हैं, कानों में रत्नों के कुंडल पहने हुए हैं, नितंब में कांची, यहाँ पर कमर के नीचे करधनी, तगड़ी जिसको बोलते हैं, गले में सुवर्ण पदक, जो ये होता है पैंडल जैसा, और यहाँ पर भी, यहाँ पर ऐसे पैंडल जैसा होता है, उसको कहते हैं स्वर्ण पदक। कानों के ऊपर को
ऊपर के भाग में किए गए छिद्र में स्वर्ण शलाका, जहाँ पर ऊपर के भाग में यहाँ पे भी स्वर्ण सोने की वो पहन रही है शलाका, हाथों में कंगन वलय और कंठ में कंठभूषण, कंठ के जो हार इत्यादि हैं वो पहन रही है। उंगलियों में अंगूठियां हैं, गले में ताराहार मणियों के हार है, भुजाओं में अंगद, अंगद मतलब बाजूबंद, चरणों में रत्नों के नूपुर एवं पदांगुलियों में अंगूठियां, पैरों में जो जिनको बिछुआ बोलते हैं। इस प्रकार 12 आभूषणों से श्रीमती राधा जी के अंग में शोभा पाते हैं। अब राधा जी के 25 गुण आएंगे जो हम कल पढ़ेंगे। टाइम हो गया ना? हाँ जी दीदी, हाँ। 4:05 हो रहे हैं। वांछा कर्तरुवश्य कृपा सिंधु वेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हरे कृष्ण जी। हाँ वेणुगीत। दीदी एक प्रश्न है। जब तुम लोग ये बोला करो तब बता भी दिया करो कि श्रीमद् भागवत के इतने स्कंध का ये इतना अध्याय है। तो मुझे लगता है वेणुगीत शायद 21वां अध्याय है ना, 22वां है, 21वां है शायद, 21वां चैप्टर है, 22वां में चिरहरण लीला हुई है। हाँ 21वां है। दीदी एक प्रश्न है दीदी। हाँ दीदी जो इसमें बताया है कि ललिता जी के गढ़ में तो जो अधिकतर जो भक्त हैं या जो भी गढ़ ललिता जी के गढ़ में ज्यादा है और विशाखा जी के गढ़ में कोई गण है। तो दीदी ऐसा क्यों है कि ललिता जी के गढ़ में अधिकांश जो है वो ललिता जी के गढ़? हाँ क्योंकि ललिता जी बहुत प्रखरा है ना, तो भगवान श्री कृष्ण को ललिता जी कंट्रोल में रखती हैं, इसलिए हमारे सब गुरु वर्ग वगैरह ललिता जी के उसमें जाते हैं। विशाखा जी थोड़ी सौम्य है, विशाखा जी सौम्य है, वो एक्सक्यूज कर देती है, और ललिता जी बहुत प्रखर है, श्री कृष्ण को एकदम झुकवा देती है, उनको बिल्कुल नतमस्तक करा देती है। तो इसमें हमारे गुरु वर्ग ताली बजा करके बड़े खुश होते हैं, क्योंकि हम लोग राधा आमी तो राधा पक्षपाती सदा, महाप्रभु ने भी कहा है कि हम तो राधा के पक्षपाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आकर के, और हमें भी विरह भी कौन सा चाहिए, राधा श्री कृष्ण के महाबाप स्वरूप है राधा, ठीक है, राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रही है, क्रंदन कर रही है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें कृष्ण राधा जी के विरह में रो रहे हैं वो चाहिए। इसलिए हम ललिता जी के गणों में की ओर हम भागते हैं। दीदी महाप्रभु जी की लीला में स्वरूप दामोदर जी ललिता सखी है ना? राय रामानंद विशाखा जी है। ठीक है जी जी। और कोई प्रश्न है? दीदी तापनी का क्या मीनिंग है दीदी? तापनी ये क्या करती है कि अंदर तक, जैसे ताप होता है ना, ताप, किसी चीज का ताप लग गया, और हम लोग यहाँ पे से खुदवाते भी है ना किसी चीज के ताप से, तो ये तापनी जितनी भी है ना पूरा भगवान का अंदर तक का पूरा खोल करके रख देती है, इसके लिए इनको तापनी कहते हैं। और कोई? ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो निशा आप बोलिए। दशम स्कंद 21वां अध्याय वेणुगीत। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं। इसके 2 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? बरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपीशम वैजयंतीम चामालम रंधान वेणु रद्रसूदिया पूरिन गुपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरम्रम प्राविशति की कीर्ति। और दूसरा अक्षर बताम फलमिदम, तुमने तैयार किया है, आंखों का यही फल है श्री कृष्ण को देखना। बोलो निशा। जी जी। हरे कृष्णा, आप सभी को दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम हम महाग्रंथ श्रीमद् भागवतम की शरण लेते हुए
मैं उनकी कृपा चाहती हूँ, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम है उसमें जो उनका प्रतिपादित विषय है अपने गुरु को तो प्रणाम करो कम से कम। गोपियों भागवत की कृपा ऐसे टपक रही है क्या? जी दीदी मैं कर रही हूँ। आपके गुरु का नाम लो, उनको प्रणाम करो, फिर आगे चलो। मैं सभी दीदी मैं भी दीक्षित नहीं हूँ, तो मैं सभी गुरु वर्गों को प्रणाम करती हूँ। ठीक है, चलो। हरे कृष्णा। मैं सभी गुरु वर्ग को प्रणाम करते हुए रूपानुगुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ। रूपानुगुरु परंपरा, हाँ ठीक है। जी दीदी, रूपानुगुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए मैं श्रीमद् भागवतम की शरण लेती हूँ। और हम अभी वेणु गीत का श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का जो प्रतिपादित विषय है वो है गोपी प्रेम की प्राप्ति, अर्थात श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रेम प्राप्त होना जिस प्रकार गोपियों ने भगवान की सेवा की उस तरह से। तो यहाँ पर हम जब वेणु गीत के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि वेणु गीत क्या है। तो वेणु गीत है जो श्री कृष्ण अपनी वेणु में जो वो एक काष्ठ की जो वेणु है उसमें उसको अपने अधरों से लगाते हैं और उसमें अधरों से लगाकर जो उसमें प्राण फूंकते हैं, तो उसके बाद जो उससे राग निकलते हैं वो सभी ब्रजवासियों को मोहित कर देते हैं और सभी ब्रजवासी उसका राग सुनकर बहुत आकर्षक श्री कृष्ण के लिए बहुत आकर्षक हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो 5 गीत जो प्रमुख हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत, उसमें से जो महाप्रभु जी का यही अवदान है कि जीव मात्र को कृष्ण प्रेम में निमज्जित कर देना। तो महाप्रभु इस धरा पर इसलिए ही आए। निशा, इतनी भूमिका की जरूरत नहीं है, यू कम टू द पॉइंट। ये बात तो हम रोज ही करते हैं ना। जी। तो अभी श्री कृष्ण अपनी वेणु ध्वनि को वेणु लेकर गायों और ग्वाल बालों के साथ ऋतु में जल युक्त सरोवरों और उनके खिले हुए कमल पुष्पों की सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा व्याप्त वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे उनके साथ ग्वाल वाले हैं, ग्वाल वर्ग हैं। और जहाँ पर वृंदावन का जो इस समय जो परिवेश है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि इस समय सभी जो सरोवर, नदियाँ, कूलर सभी वहाँ पर बहुत खिले हुए हैं। जो वृक्ष हैं वो भी बहुत सुंदर रूपों से, पुष्पों से लगी हुई उनकी डालियां हैं और वो इस तरह से वो उस पे पुष्प आ रहे हैं जैसे उन्होंने पूरे वर्ष में जितने वो पूरे अपने जीवन काल में जितने पुष्प वो प्रतिपादित कर सकते हैं वो उन्होंने इसी समय ही प्रतिपादित कर दिए हैं। और जो नदियां हैं वो भी श्री कृष्ण का स्वागत कर रही हैं और यहाँ पर जो पक्षी हैं वो भी बहुत गुंजायमान हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और वहां पर वो अपनी वेणु से ये गीत, वेणु गीत, जो वेणु के स्वर हैं उनको बजाते, भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं। हाँ जी, वंशी बजाना प्रारंभ करते हैं। और जब उनके जो ये वंशी का जो गीत है वो धीरे धीरे उस पूरे वृंदावन के जंगलों से होता हुआ, उस वृंदावन से होता हुआ वो सभी धीरे धीरे वृंदावन के लोगों के पास जाता है और वहां पर उस वंशी के ध्वनि को सुनकर सभी मनमंद होने लगते हैं। और यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो जिस रस में है, जो उसी का ही भाव उनमें ज्यादा प्रफुल्लित होने लगता है, ज्यादा उसका वर्धन होने लगता है। मैया यशोदा उस राग को सुनती है तो उनका वात्सल्य रस वर्धित होने लगता है। सखा उनके इस वेणु का ध्वनि सुनते हैं तो वो रस, सख्य रस उनका वर्धन होने लगता है। और इसी रस को सुनते जब ये वेणु के गीत है जो गोपियों के पास तक पहुंचते हैं, उनके कानों तक पहुंचते हैं, तो बिल्कुल ही इन गीतों को सुनकर बिल्कुल ही
सम्मोहित होने लगती हैं। यहाँ पर जो ये वेणु गीत है ये पूर्व राग का गीत है। यहाँ पर जो नायक और नायिका है यहाँ पर उन्होंने अभी तक एक दूसरे को देखा नहीं है, बस एक दूसरे के प्रति उन्होंने सिर्फ एक दूसरे उनके प्रति उनको मिलने की उत्कंठा है। उन्होंने सिर्फ श्रवण किया है कि हाँ वो कृष्ण है, वो ऐसी लीलाएं करते हैं और वो ऐसे दिखते हैं, उनका रूप इतना सुंदर है, उनके इतनी मनमोहक उनके कानों में एक कनेर का फूल लगा हुआ है और इस तरह से उनका रूप का उन्होंने वर्णन सुना हुआ है। तो ये पूर्व राग होता है और ये पूर्व राग का गीत है। तो इस तरह जब नायक नायिका अपने मिलन की उत्कंठा में इतने व्याकुल है तो उसके मिलन की ये पूर्व अवस्था है और एक दूसरे का दर्शन करना और एक दूसरे के रूप आदि कथा को सुनकर उसमें बहुत तरीके के भाव उनमें उत्पन्न हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब जो गोपियां उनके भाव उनकी गीत श्रवण कर रही हैं, उनके कानों तक ये स्वर जा रहे हैं, तो उनके मन में अलग अलग बहुत तरह की बातें मन में तरंगे उठ रही हैं और सभी गोपियों के मन में एक समान भाव हो रहा है कि उनसे बहुत तीव्र उत्कंठा हो रही है श्री कृष्ण से मिलने की। तो उस वेणुनाद ने अभी उनके मन में पूरी तरह से प्रवेश किया या नहीं ये तो कोई नहीं समझ सकता, परंतु उसने जितना भी उनको सुन रही है उसमें ही इतना विवश हो गई है तो उन्होंने सारे अपने जो काम है वो सब छोड़ दिए हैं और वो एक जगह कोने में जाकर बैठ गई हैं और उनको वो अपने भावावेश में आ गई हैं और अपनी सखियों से एकांत में अपने भावों का वर्णन कर रही हैं और अपना मन हल्का कर रही हैं। तो अब श्री कृष्ण की इस बांसुरी के संबंध में वो बोलती हैं कि इस काष्ठ की बांसुरी का कितना भाग्य है कि वो उनके अधरों से लग रही है और उसको श्री कृष्ण अपने अधरों पर लगा रही है और हम इस लायक भी नहीं है कि वो जो वेणु वो जो काष्ठ की है उतनी भी हम वो योग्यता नहीं है उतनी भी योग्यता नहीं है कि हम उनके अधरों तक पहुंच सकें। अब गोपियां कह रही हैं, हे सखियों, तुम ग्रस्त धर्म में बंध गई हो, विधाता के द्वारा बनाई गई इन सभी इंद्रियों में को विफल कर रही हो। यहाँ से निकलकर वन में जाओ और श्री कृष्ण के दर्शन करके अपने जन्म को सफल करो। तो नेत्रवान व्यक्तियों के लिए नेत्रों का यही एकमात्र पथ है और कोई सफलता है ही नहीं और कोई फल ही नहीं है। यद्यपि श्री बलराम जी और कृष्ण उनके साथ होने के कारण हम वहां पर तो जा नहीं सकते क्योंकि बलराम जी से उनका एक जेठ का वो संबंध मानती हैं। तो इसलिए वो इन लताओं और पत्तियों का भी कितना सौभाग्य है जो उनका सौंदर्य अमृत और जो गानामृत का आस्वादन कर रहे हैं। इसके बाद सारी ब्रज रमणियां बहुत भाव में व्याकुल हो जाती हैं और विभिन्न प्रकार के भावों के वैशिष्ट्यों को यहाँ पर दिखा रही हैं। अब वो कृष्ण के मिलने के लिए हमेशा ललायित रहती हैं और इनके साथ मिलन कराने की अभिलाषा भी रखती हैं और इन दोनों को मिलाने के वे आत्ममिलन की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक आनंद का आस्वादन कर रही हैं। इसलिए इस भाव को अत्यंत मधुर कहते हैं। कलयुग फिर यहाँ पर जो इन्होंने गोपियां एक दूसरे से बात कर रही हैं वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण अपने चरण चिन्ह वृंदावन की भूमि पर रखते हैं जो प्रकृति भी नृत्य करने लगती है और वृंदावन वैकुंठ से भी ज्यादा रमणीय बन जाता है। किंतु हम गोपियों का कैसा दुर्भाग्य है और हमें तो यह भी प्राप्त नहीं है। काश हम वनभूमि ही होते और कृष्ण चिन्ह पाकर प्रकट हो जाते। फिर एक अन्य गोपी कहती है, अहो ये हिरनियों को तो देखो, ये कितनी परम सौभाग्यशालियां हैं जो वेणुतान सुनकर उनकी ओर दौड़ी चली जाती हैं और उनके दर्शन कर पाती हैं। अपने बड़ी बड़ी आंखों से श्री कृष्ण के कमल चरणों में अपनी भावपूर्ण पूजा अर्पित करती हैं। फिर एक दूसरी गोपी कहती है कि इन आकाश चारणी देवांगनाओं का भी देवांगनाओं का भी क्या सौभाग्य है जो वेणु का मधुर स्वर सुनकर अपनी सुरबत खो बैठती हैं और मूर्छित हो जाती हैं
और उनके पति अपनी पत्नियों के प्रति द्वेष भाव भी नहीं रखते, किंतु हमारे पति तो हमारे लिए बहुत सारे विघ्न डालते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं। तो इनके पति तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि वो प्रतिदिन उनको कृष्ण के दर्शन भी कराने के लिए विमानों में बैठाकर लेकर आते हैं, किंतु हमारे पति तो हमेशा ही उनसे द्वेष भावना रखते हैं। हम कितनी भाग्यहीना है। फिर एक गोपी कहती है कि देखो इन गौओं और बछड़ों को देखो, इनके कानों में जब संगीत का सुधापान करते हैं तो इनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जो कृष्ण के को हृदय में ले जाकर वही मन ही मन उनका आलिंगन करते हैं और उनके आनंद से अश्रु छलकने लगते हैं। और ये गैया इतना अधिक दूध देने लगती हैं कि इनके बछड़े उनका दूध पीते रहते हैं और उनमें और ज्यादा दुग्ध छलकता रहता है। अब गोपियां कहती हैं कि ये चेतन गाय, पक्षी, हिरनिया ये तो फिर भी चेतन है, किंतु ये अचेतन नदियां देखो, जब भी वेणुगीत सुनती हैं तो उनका प्रवाह भी रुक जाता है, जिससे उसमें भंवर पड़ जाते हैं। और इन मेघमंडलों को देखो, जब चिलचिलाती धूप में श्री कृष्ण वंशी वादन करते हैं तो ये जो मेघ है उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ पड़ता है, तो वो उनको उन पर धूप न पड़े, इस कारण वो आकाश में उदित होकर उनके ऊपर मंडराने लगते हैं और उनके ऊपर अपने प्रेम की नन्ही नन्ही फुहारें बरसाते हैं। अब गोपियां और आगे बात कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं और फिर कहती हैं कि इन वृंदावन की भिलिनियों को देखो, बुलंद कन्याओं को देखो, इनका कितना परम सौभाग्य है और कितनी धन्य है ये, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों पे जो कुमकुम लगा होता है तो वो चलते समय घास पर लग जाता है। और ये जो वृंदावन की जो भिलिनियां हैं, बुलंद कन्याएं हैं, वही कुमकुम को एकत्र करती है, घास पर लगे हुए घास को एकत्रित करती है, तो उनको वो कुमकुम भी प्राप्त हो जाता है। तो कितना ही इनका धन्य भाग है कि ये कुमकुम भी इनको प्राप्त होता है। और हम कितना हमारा दुर्भाग्य है कि हमें तो कृष्ण कोई झलक भी नहीं मिलती है। अब ये कहते हैं कि और इन गिरिराज गोवर्धन को देखो, ये तो धन्याधिपति हैं, ये तो धन्य है, ये हरिभक्तों में भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण और बलराम के चरणों का स्पर्श इनको प्राप्त होता है और ये उनके चरणों के स्पर्श को प्राप्त कर आनंदित होते रहते हैं। विश्राम के लिए कंदराएं बनाते हैं, वृक्षों से कंदमूल फल श्री कृष्ण को देते हैं, सरोवरों में जो जल उनको प्रदान करते हैं और श्री कृष्ण उनका उपभोग करते हैं और इनके पत्थरों पर श्री कृष्ण खेलते हैं और सारी लीलाएं इन्हीं गिरिराज गोवर्धन पर होती हैं। तो इनका भी परम सौभाग्य है। इस तरह से वो आपस में बातें करती हैं और बातें करते करते फिर वो एक दूसरे में बिल्कुल ही तन्मय हो जाती हैं और इस वेणु गीत का आस्वादन करते करते श्री कृष्ण की एक प्रतिमूर्ति उनकी आंखों में, उनके नेत्रों में बनती है और उसी झलक को वो अपने हृदय में स्थापित करते हुए फिर से अपने कार्यों में लग जाती है। हरे कृष्ण देवी तंगोतम। श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ही उनकी आंखों में बच जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि इन आंखों का यही फल है कि भगवान श्री कृष्ण के हमें दर्शन होते रहे। तो इस तरह से जब भगवान बंशी बजाते थे तो प्रकृति जड़ चेतन, जहाँ शास्त्र में तो जहाँ तक भी लिखा गया है कि जड़ जो है वो चेतन हो जाते थे और चेतन जड़ हो जाते थे। तो मेघ है, नदियाँ हैं, ये सब जो जड़ है इनमें चेतना आ जाती थी, वृक्ष है, और जो चेतन है जैसे कि हिरनियाँ है, गाय है, ये सब जड़ हो जाते थे जो भगवान का बंशी वादन होता था। वेणुनाद की महिमा अपरंपार है। ये बंशी आज भी बज रही है और भक्तों को इसका श्रवण होता है और बहुत से मंदिरों में बंशी बजा करके ठाकुर जी को विशेष रूप से राधा रमण लाल जी मंदिर में उठाया जाता है, बंशी बजाई जाती है। और जब भगवान के भजन गाए जाते हैं तो उस समय जब हम प्राचीन यंत्रों को लेकर के चलते हैं जिसमें मृदंग है, करताल है, वेणुध्वनि है,
तो भजन आज भी हमारे ऊपर असर करता है। लेकिन आजकल ये क्या क्या आ गया, ये जो लगाते हैं ना, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। इसमें लगता है कि हम गाएंगे नाचेंगे, लेकिन ये सब भाव कहाँ से आएंगे, है ना। तो इन सब का अच्छा प्रेजेंटेशन था, बढ़िया था, अच्छा प्रयास किया था। पर ठीक है, आगे से और भी एकदम। हाँ दीदी प्रणाम दंडवत। हाँ हाँ, टू द पॉइंट। मैं आनंदमयी दासी बोल रही हूँ, ऊना हिमाचल प्रदेश। मेरी इच्छा है कि दशम स्कंद का 29वां अध्याय का श्लोक नंबर 4, निशम्यम गीतम तद अनंग वर्धनम, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। और श्लोक नंबर 11, तमेव परमात्मानम जार बुद्धि अपि संगता, इसके बारे में आप मुझे इजाजत दोगे? ठीक है, सुधा जी को आप नोट कर, सुधा सबका नोट कर रही है। सुधा इनका कल के लिए दीदी तैयार कर लूंगी मैं। ये कल तो ऑलरेडी कोई है, कल है ऑलरेडी कोई है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम जी। ये हफ्ता पूरा बुक है आशा दीदी। हाँ जी, अभी कल साधना दीदी बोलने वाली है नारद चरित्र के ऊपर। ठीक है जी। थर्सडे, कल वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को भरत महाराज जी का चरित्र है, रघुगुण उपदेश है, जिसमें कि हमारी ब्रजबल्लभा दीदी और अनुराधा खंडेलवाल दीदी मिलकर बोलेंगे। तो ये 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, मैं कह नहीं सकती, वो डिपेंड करेगा जैसे भी होगा। और फ्राइडे को, अगर ये थर्सडे में कंप्लीट हो जाएगा, तो फ्राइडे को हमारी उषा दीदी है, जो कि अजामिल आख्यान पर बोलने वाली है, अजामिल उपाख्यान पे। उषा दीदी आपका तैयार है ना? हरे कृष्णा, आप वो मीटिंग? हरे कृष्णा दीदी, फ्राइडे को तो गुरुदेव पाए तो शायद उस दिन नहीं हो पाएगी ना क्लास? हाँ, उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी। अच्छा, हाँ, 9 तारीख को। तो देख लेंगे थर्सडे को कैसे रहता है। फ्राइडे नहीं होगा तो फिर फिर फ्राइडे सैटरडे को करेंगे या फिर नेक्स्ट मंडे पे जाएंगे? कोई बात नहीं, आप मेरे को मैसेज कर देना दीदी। ये सैटरडे में हूँ नहीं सुधा। सुधा दीदी, अभी ना मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को ना अभी अटैक आया है, तो अभी आप किसी और को दे दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है उषा दीदी, आप अपना ख्याल रखिए, बाद में कर लेंगे। हाँ, मेरे को अटैक आया वो है। वाला दिन इनको दे दो, आनंद जी। हाँ, उसके बाद फिर मैं बोल दूंगी, जब समय बहुत है अभी। जी जी जी, बहुत समय है। वैसे मेरा तैयार था। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना ख्याल रखिए, बाद में बोल दीजिएगा। तो आशा सोनी दीदी, आप बोल सकती हैं, अगर हमारे पास फ्राइडे का दिन तो हमारे पास नहीं है ना दीदी? आप गुरुदेव नहीं उस दिन नहीं, मुझे वहाँ जाना अंधेरी, तो घर से निकलना पड़ेगा 2 बजे। अच्छा, और सैटरडे का क्या करना है दीदी? सैटरडे को होगी क्लास? सैटरडे ऑलरेडी नहीं, सैटरडे नहीं हूँ मैं। ठीक है दीदी, तो आशा सोनी दीदी, मैं आपको फिर हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए कर लेंगे। तो दीदी 1 मिनट मैं और लूंगी आपका, जैसे हमारे पास अभी सारे जो हमारे इसमें कैंडिडेट्स हैं सबके सब हैं क्लास में, तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ। मंडे को फिर दीदी, हम मंडे को क्या करेंगे? मंडे को प्रश्नोत्तर रहेंगे, उसके बाद भागवत चलेगा। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है दीदी, जैसे भ्रमर गीत है, अनुराधा खंडेलवाल दीदी के पास है, अम्बरीश महाराज जी का चरित्र है विमला बेरीवाल दीदी के पास, और गजेंद्र ग्रह मोक्ष की कथा है रूबी दीदी के पास, ये सब कंटिन्यू के पास है भगवान कृष्ण के सुधाम। कंटिन्यू कर। तो हम डेज फिक्स कर लेंगे दीदी कि कौन से दिन किसको बोलना है। तो आप मुझे बताइए प्लीज, मंडे को कौन बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा दीदी, मेरा भी गंगा अवतरण है। आपका गंगा अवतरण है? हाँ जी, हाँ है। तो भी मंडे को किसको देना है? मंडे का मतलब हो गया 12 तारीख। 12 तारीख बताइए कौन बोलेगा और किस पर बोलेगा? हरे कृष्णा दीदी, मैं बोल लूंगी 12 तारीख को। आपका 12 तारीख नोट कर लूं? हाँ जी हाँ, क्योंकि 13-14 को थोड़ा मैं हाँ, तो 13, हाँ जी हाँ, 13 को बोलिए। 13 को कौन बोलेगा? ट्यूसडे को मेरा भी जमना की आप कर दीजिएगा। तो रेलू दीदी, आपका मैम, आपका रेलू दीदी 13 फिफ्थ रूम है? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, भ्रमर गीत आपका रखा है। आप बताओ दीदी कब बोलना है? आप कभी भी जो खाली टाइम हो। 14 तारीख को दीदी ऐसा है कि यहाँ पर जो नोएडा का मठ है ना, श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी का, वहाँ पर उस दिन इनोग्रेशन हो रहा है, मतलब तो वहाँ पे काफी लोग क्लास में शायद ना हो उस दिन, हो सकता है मैं भी ना रहूं क्लास में। तो फिर आप बताइए कैसे करें? बस तो ये 13 तारीख है ना? 13 तारीख को कौन सा वार है? 13 तारीख को कौन सा वार है? मंगलवार।
मंगल ट्यूसडे। और 14 का बुधवार है, 15 का। जी। तो आशा जी को कौन सा दिया, जो अभी कौन सा दिन दिया इनको? फिर 15 तारीख इनको दे आशा दो। सोनी जी, आशा सोनी दीदी आपको 15 तारीख दे, जी दे सकते हैं। 15 तारीख जी। और 16 तारीख को कौन रहेगा? लेकिन दीदी एक मिनट, आशा सोनी दीदी दशम स्कंद बोल रही हैं। आशा सोनी दीदी आपने दशम स्कंद बोला ना, दशम स्कंद का कौन सा? 29वें अध्याय का श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 11। तो दीदी दशम स्कंद तो अभी हम टच नहीं कर रहे हैं ना। अभी टच तो किया ही गोपियों का है। ही तो प्रसंग चल रहा है ना दीदी। वेणु गीत लिया, आशा दीदी एक मिनट, भ्रमर गीत लिया ना सुधा, ये सब दशम स्कंद। अच्छा, लीलाएं नहीं ली, फिर हम लोग गीत तो ले ही लिए। तो आशा दीदी आपको फिर हम 15 तारीख दे रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। ठीक है जी। 15 हो गया, फिर 16 तारीख। और 16 तारीख को कौन बोलना चाहेगा? दीदी मैंने 14 रखा। 14 की अभी किसी को नहीं है दीदी। दीदी मैंने 14 रखा क्या? 14 को तो क्लास ही नहीं है, कम हो ना। 14 को तो क्लास ही नहीं है, 16 रख लो। अनुराधा दीदी आपको 16 लिखो। अनुराधा दीदी, हाँ ठीक है दीदी। मैं भ्रमर गीत 16, तो ये नेक्स्ट वीक भी हमारा हो गया पूरा। और उसके बाद फिर क्लास 3, 4, 5 तारीख तक तो नहीं होगी। 17 से क्लास बंद है, सैटरडे से। तो फिर हमारे ये सब पेंडिंग हो जाएंगे दीदी। अमरीश महाराज जी का, विमला बेरीवाल दीदी, ध्रुव चरित्र है शालू करेंगे दीदी ना, का। अभी तो पूरी लाइफ और- पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है। हाँ जी हाँ दीदी, वो तो फिर हमारी जीवन अब ऐसे ही निकलेगा, श्रीमद् भागवतम करते करते आपके अनुगत्य में। श्रीमद् भागवत का एक एक अध्याय याद करेंगे। भागवत का अध्याय याद करते करते ना जाने कितना समय निकलेगा। भागवत जी हमारे ऊपर हमारा मंगल विधान करें। फिर उसके बाद हमारा विचार है कि हम चैतन्य चैतन्यमृत में महाप्रभु की लीलाओं का भी वर्णन करेंगे। ऐसी इसी में जीवन निकले हम सबका, है ना। एक छोटा सा कीर्तन 2 मिनट का। कोई रेडी है? रूबी कहाँ है? हाँ हरे कृष्णा दीदी, मैं निकाल दी देती हूँ। हाँ मैं करूँ दीदी? हाँ गाओ। कौन गा रहा है? छोटा गाना। दीदी ये आज गोपियों के ऊपर हो रहा है, तो पाल्य राशि का ठीक है, ठीक है, मैं गाओ गाने की कोशिश करूँ, पता नहीं गा पाऊंगी या नहीं। गाओ। एक सेकंड दीजिए। पाल्या दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारे लैया गावे। पाल्या दासी रिपीट मत करो, एक बार बोलो, एक ही बार। ठीक है दीदी। पाल्या दासी गोरी ललिता सुंदरी हमारे लैया गावे। श्री राधिका पदे काले मिलाए दे। आज्ञा सेवा समर्पी दे। श्री रूप मंजरी संग जाबो कवि रस सेवा शिक्षा तारे। तदनुगाए राधा कुंड तटे रही पोहा शीतांतरे। श्री विशाखा पदे संगीत सीखी वो कृष्ण लीला रसमाय। श्री रति मंजरी श्री रस मंजरी हई बेसबे सदा। परम आनंदे सकले मिलिया
राधिका चारणेरा ते पराकाष्ठा सिद्धि गावे हावे पाओ राधा पद आल्या दासी कोरी ललिता सुंदरी हमारी लहैया गावे। हरे कृष्ण दीदी। अनुवाद है तुम्हारे सामने इसका? अनुवाद तो नहीं है इसका। ठीक है, चलो। ललिता सुंदरी से कहा गया कि हमको अपनी पालेदासी बना लो और फिर बताइए राधा कुंड के तट पर मेरा निवास है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी।